नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चौधरी डेक्स्टर शो में स्वागत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान को गौरवान्वित होने के लिए मजबूर कर दिया है और गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से, कई सालों से वो अपने को गौरवान्वित होने के लिए महसूस करवा रहे हैं। सुरेश शर्मा पाई ऐसे शख्स है जिन्होंने चाइना के, यूएसए के, इंडिया से बाहर जाके काफी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और उन्होंने हिंदुस्तान की मीडिया में हर बार उनकी न्यूज आती रहती है। जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो कीर्तिमान इतिहास इन्होंने रचे हैं, इनके क्या क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए इन्होंने। हिंदुस्तान के व्यक्ति जो एक जीरो बैकग्राउंड से उठ के एक हीरो बैकग्राउंड तक पहुंच चुके हैं। इन्होंने जो कीर्तिमान किए हैं वो कीर्तिमान आप यहां देख सकते हैं। इनके हर 2-4 दिन में न्यूज में आती रहती है। इनके जो कीर्तिमान कार्य है, इन्होंने क्या किया, उन सब से हम आपको रूबरू करवाएंगे। आज उनके खुद के मुख से हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने क्या किया है और कैसे किया है। आप भी सीख सकते हैं। अगर उन्होंने ये कारनामे किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, ये कैसे किए हैं, ये सब यहां पे आपको दिख रहा है। इन्होंने चाइना में जाके चालू नाम के व्यक्ति का पाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और बाय 70,000 डिजिट्स, जो एक व्यक्ति के लिए आई थिंक पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्होंने प्रूव करके बता दिया कैसे कि आप एक कंप्यूटर की तरह, जैसे कंप्यूटर काम करता है और काफी डेटा स्टोर करके रखता है, इन्होंने मशीन की तरह एक माइंड को फील करवा दिया कि मशीन की तरह माइंड भी वर्क कर सकता है। दोस्तों, एक टीचर आपको पढ़ाता है और आप उसको लर्न करते हैं, रीडिंग कर लिए बोलता है, लेकिन वो तरीका कहीं ना कहीं अलग होता है। आप काफी टाइम तक पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो तरीका अलग होता है। उसी के लिए कैसे मेमोराइज कर सकते हैं और लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं, उसी चीज को प्रूव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास में नाम दर्ज कर रहा है। पाई की वर्ल्ड रैंकिंग में आप यहां देख सकते हैं, पाई 70,000 डिजिट्स याद करके आज ये पहले पायदान पे बने हुए हैं। 2015 में रिकॉर्ड बनाया। आप पाई वर्ल्ड रैंकिंग.com सर्च करिए और जाके पहली लिस्ट में नाम देखेंगे। 200,000 लोगों का नाम है, लेकिन पहले एक व्यक्ति का नाम है, वो है सुरेश शर्मा पाई। तो कहीं ना कहीं ये टाइटल, ये सीट्स नंबर 1 अपने को गौरवान्वित होने के लिए महसूस करता है। आपके लिए भी गर्व फील करने की एक अच्छी चीज है। हिंदुस्तान का नाम क्या है, इतिहास रचा है। इन सभी चीजों को अगर आप देखना चाहते हैं तो पाई वर्ल्ड रैंकिंग.com जाके आप वहां देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने स्क्वायर रूट 2 की डिजिट्स याद करके इन्होंने वहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद इनके खुद के चेले, जिस बच्चे को इन्होंने ट्रेन किया, उस बच्चे ने इनसे कुछ चीजें सीखी, उसी बच्चे ने इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड, इनका जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा। तो उस जगह ये नाराज नहीं है, खुश है कि इनका चेला तोड़ा। लेकिन अगर कोई और तोड़ता है तो ये कह चुके हैं कि उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को वापस हिंदुस्तान के नाम कर दूंगा। तो दोस्त, आज ये सभी चीजें हम आपसे सुरेश शर्मा के मुंह से आपको बताना चाहेंगे। सर, आप हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को बताइए कि आपने सब कुछ कैसे किया, आपको कहां से प्रेरणा मिली कि ये सब कुछ आपने किया और हमें गौरवान्वित होने के लिए महसूस किया। देश आप पे गर्व करता, हमें नाज है। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you very much for inviting me, and thank you very much for recognizing my efforts to your viewers. First of all, let me clear about my records. सबसे पहले जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो पाई की वैल्यू में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दैट इज़ द बिगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द फील्ड ऑफ मेमोराइजिंग। इफ़ यू टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ मेमोराइजिंग, दिस इज़ द बिगेस्ट रिकॉर्ड ऑफ memorizing. So what happens in pi is in an irrational number and its value goes to infinite, like 3.14159265358 in our earlier classes, or not even earlier, after 12th, if you have taken the maths. So in maths there is a sign pi and its value goes to infinite, like 3.141592653, and yes. So in China there was a man called Chao Lu. He memorized 67,890 digits and recalled it without seeing all the digits in just 24 hours. So there was many more records. उससे पहले भी कई रिकॉर्ड्स थे पाई के, कई लोगों ने ट्राई किया हुआ था, बट दैट वाज द बिगेस्ट रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मेमोराइजिंग। सो 2005 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और 2015 तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। मैनी पीपल अटेम्प्टेड दिस रिकॉर्ड बट फेल टू ब्रोक दैट रिकॉर्ड। बट 2015 में किसी इंडियन व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम किया और उन्होंने 70,030 डिजिट्स याद करके, और ये रिकॉर्ड जो चाइना के नाम था वो इंडिया के नाम किया, और जिसने किया वो अभी आपके सामने है। और जिस के बारे में ये बात करें, रिकॉर्ड बनाया, वो यही शख्स है, वो यही व्यक्ति है। अगर आपको इनसे कुछ भी, ये वो व्यक्ति है जो हमें काफी बार इनसे रिक्वेस्ट की, आग्रह किया, तब जाके इन्होंने हमें समय दिया, इंटरव्यू
रिव्यू के लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सर आप अपना अमूल्य समय निकाल के हमें आप दिए और हमारे ऑडियंस को ये चीजें शेयर की। दोस्तों अगर आपको सुरेश शर्मा सर से कोई भी चीज पूछनी है, आपका कोई भी डाउट है कुछ भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इनके ये दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इनसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आपके भी मन में लालसा है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की, सुरेश सर से कुछ चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे इन्होंने क्या किया, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। जी सर आप बताइए। The second record was about square root 2. The first record was about pi, which I made in 2015. So अगर आप अभी भी देखेंगे 2015 में चाइना ने ये कहा था कि अगर कोई ये पाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड वापस तोड़ता है तो हम वापस इसको चाइना के केवल 1 साल में ये रिकॉर्ड हम बना देंगे। एंड आई यूज पाई, इफ़ यू हैव सीन माई नेम हियर, आई यूज सुरेश शर्मा पाई. You must be thinking sitting over there that why he uses pi after his name. So it is because of China. Because they said that within 1 year we are going to break this record again. So I said to the media persons that if they make this record, because भारत जो है विश्व गुरु रहा है और वापस हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि जितने भी फील्ड्स हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, उस फील्ड का टॉप का चीज़ हमें देखना है कि इसमें बढ़िया से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। और मेरे फील्ड में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था पाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई पिक दैट। केवल मैं भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकता हूँ, केवल आप भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते, बट जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस भी फील्ड में मैं हूँ, अपने फील्ड में पूरी दुनिया से सबसे बेस्ट करना है, सबसे अच्छा करना है, सबसे बड़ा करना है। सर ने जिम्मा ले लिया कि अगर पाई की बात आती है तो उसको विश्व गुरु नहीं बना, क्या यही है सर? बिल्कुल। मेमोराइजिंग के फील्ड में भारत विश्व गुरु पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा, और ये सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है पाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेमोराइजिंग में। इसीलिए मैं मेरा जो है नाम यहाँ पे यूज़ करता हूँ, क्योंकि चाइना वालों ने कहा था कि 1 साल में वापस हम इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देंगे, बट इट इज़ नाउ 2020 एंड इट हैज़ बीन 5 years सिंस आई मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, और उन्होंने जब चाइना व्यक्ति से बोला कि हम ये रिकॉर्ड 1 साल के अंदर वापस नाम कर लेंगे, तो सर ने यही बोल के आए थे, ये बहुत गर्व फील होगा कि जिस दिन आप ये नाम 1 साल के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, मैं 10 दिन के अंदर वापस हिंदुस्तान के नाम कर दूंगा। और अभी 2015 से 5 साल हो गए और अभी किसी ने भी नहीं किया ये नाम। और आप पाई वर्ल्ड रैंकिंग में जाके देख सकते हैं टॉप नंबर 1 पे सुरेश सर का नाम आ रहा है। सर इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमें बहुत खुशी होती है कि एक हिंदुस्तान का व्यक्ति एक जीरो बैकग्राउंड से उठ के एक अच्छे लेवल तक शीर्ष पायदान पे जाते हैं, तो बहुत एक खुशी फील होती है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चीज के बारे में, यूथ को क्या देना चाहते हैं, जो भी व्यूअर्स हमारे। सर देखो, आपने इतना सब कुछ हमारे बारे में बताया, तो मैं ये नहीं कह रहा कि केवल ये मैं ही कर सकता हूँ, या केवल आप ही कर सकते हैं, या केवल कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं। आई मीन टू से दैट एवरीबडी कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, एवरीबडी कैन डू दैट। जो भी आप करना चाहें, यहाँ पर आपके पास इतनी सारी पावर है जिसको हम जानते भी नहीं हैं। जैसे ही हम जानते हैं, उसको जानने लगते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम इतनी सारी पावर्स रखते हैं कि हम वर्ल्ड में टॉप पर आ सकते हैं। बट विदाउट यूजिंग दैट यू कांट गेट देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू get to know that how can you utilize your power of brain, because whatever you do, whatever field you are in, you have to use your brain. So if you haven't learned about your brain, that how can we use most of it, तो आप जो है अपने फील्ड में उतने अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंस आप गेन नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हेजिटेशन बहुत है, ये है वो है, स्टेज फोबिया। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक बार इसको ट्रेन कर लिया, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। आपको मैं बताऊँ, मेरा इतना लो बैकग्राउंड रहा है कि मैं कभी भी स्टेज पे नहीं गया था, बट आफ्टर गेटिंग टू नो दैट हाउ कैन वी यूटिलाइज माई ब्रेन, आफ्टर रिसर्चिंग ऑन आवर ब्रेन, सारी जो चीज़ें थी वो साइड में थी और केवल जो मैं बताना चाहता था वो मेरे सामने था। तो इसको जानने के बाद में हम कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो स्क्वायर रूट 2 के अकॉर्डिंग है, और उसमें मैंने मार्क उमाइल नाम के एक व्यक्ति थे फ्रॉम यूएसए। ही मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय मेमोराइजिंग 5544 डिजिट्स इन 2006, एंड आफ्टर 10 years in 2016 I broke that record by memorizing 5632 digits, and I memorized in 2016, and
the happiest thing for me is that record of square root 2 was broken by one of my student, and I am very proud of. There are many students who has made the record after taking the training from me. So I mean to say that everybody can do. Not only these records, you can be selected in every exam, whichever exam you are preparing for, you can be selected over there, because education system सर हमारी क्या टेस्ट कर रहा है, मेमोरी टेस्ट कर रहा है. क्योंकि आज टीचर ने कुछ पढ़ा दिया और कल अगर वो पूछता है आपसे तो आपके माइंड में वो चीज़ रहती नहीं है, आप उसका 50% भूल चुके होते हैं. बट वही सेम थिंग जब 6 महीने या साल भर बाद में जब एग्जामिनर पूछता है तो हमें उतनी भी याद नहीं रहती, हमें 10% भी उसकी याद नहीं होती. बल्कि जिस दिन टीचर ने पढ़ाया था उस दिन अगर हमें टीचर पूछता तो हम 100% उसे बता पाते हैं. तो एग्जामिनर्स आर जस्ट टेस्टिंग आवर मेमोरी ओनली, दैट हाउ परफेक्ट यू हैव मेमोराइज्ड इट. अगर आपको परफेक्टली याद है तो आपके 100% मार्क्स आएंगे. तो अगर आपने, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने आपको पढ़ना सिखा दिया है, आपको लिखना सिखा दिया है, यू हैव ट्रेंड हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, बट यू हैवंट बीन ट्रेंड हाउ टू मेमोराइज. Once you get to know how you can memorize, you will be able to memorize as much as you want. सर एक चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे जब विश्वास नहीं होता था, जब मैं सर से मिला, बाहर बैठे थे, तो जब ये बुक्स थी, काफी सारी बुक्स थी, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, ऐसे बहुत सारी, कम से कम एक सेमिनार था वहाँ भी थे हम, कम से कम 100-150 बुक्स थी, अलग अलग सब्जेक्ट की थी. और जब वहाँ से पूछा गया पेज नंबर कहीं से भी निकाल के, अगर नीचे से पूछे कि ये लाइन कौन सी है, तो मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह वो लाइन बता दे. हम काफी सारे बच्चे थे वहाँ, अलग अलग जगह से, अलग अलग पेज से पूछ रहे थे, कहीं से बता दे. दोस्तों विश्वास नहीं होता, मैं इनके पास में बैठा हूँ फिर भी विश्वास नहीं होता कि ये कैसे बताते हैं, कैसे सिस्टम है. लेकिन इन्होंने कुछ एक सिस्टम डिजाइन किया है, उस सिस्टम से अगर आप चलते हैं तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं. आपको अगर कोई इसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट या नंबर पे कॉल कर सकते हैं. तो ये कि मशीन, मुझे विश्वास नहीं होता है कैसे पॉसिबल कैसे होता है. तो ये सर ने मुझे बताया कुछ सिस्टम होता है, डिजाइन कर रखे हैं. तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. तो अगर इनको एक चीज़ और अच्छी है, इनकी काफ़ी सारी पोइम्स है, अनलिमिटेड पोइम्स इनको याद रहती है, और पोइम्स इस प्रकार से मैसेज देते हैं कि वो आपको एक प्रेरणा देने के लिए मोटिवेट हो ही जाते हैं कि यार लाइफ में कुछ तो करते हैं. दोस्तों अगर ये सुरेश शर्मा सर 22 सर ऐसा कर सकते हैं तो आप भी इतिहास रख सकते हैं. सुरेश सर ये कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, उनका कार्य करने का सिस्टम अलग होना चाहिए. इसी प्रकार से अगर आपको लर्न करना है तो लर्न करने के लिए अलग काम नहीं करना, आपको कार्य का तरीका अलग करना है. जीतने वाले अलग काम नहीं करते, कार्य का तरीका चेंज करता है. तो सुरेश सर ने मेमोराइज करने का तरीका चेंज किया है. अगर वो तरीका आप जानना चाहते हो, वो शायद हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इतना ही बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. तो अगर आप इनसे जानना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो मैं सुरेश सर से आग्रह करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को एक प्यारी सी पोएम बोल के मैसेज दें. जी सर. जी बिल्कुल. देखो मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट आवर ब्रेन. और देयर वाज ए साइंटिस्ट कॉल्ड रोजर स्पेरी, एंड ही डिड सो मेनी रिसर्चेज ऑन आवर ह्यूमन ब्रेन. एंड द बिगेस्ट रिसर्च he did was he told that there are two parts of our brain. One is left brain and another one is right brain. Left brain has 10% of capacity and right brain has 90% of capacity. What happens whenever you watch a movie, our right brain works, which has 90%. Whenever you start studying, your left brain works, which has only 10% of capacity. So what I teach, that how can we use that 90% of power in our studies as well as entertainment, or in our studies also. So that part of your brain needs to be trained. अगर उसको आपने ट्रेन कर लिया तो जिस तरह से आपको मूवी याद होती है उसी तरह से आपको किताबें भी याद हो सकती हैं विद पेज नंबर. एंड आई मीन इट बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट. सो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, बट उस पार्ट को जब हम समझेंगे, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई मूवी देखी है, तो जैसे मान लो मैं लेट्स टॉक अबाउट ए मूवी. इफ आई टेक ए नेम ऑफ ए मूवी लाइक 3 Idiot, what comes in your mind when I say 3 Idiot? All the characters of that movie. हाँ बिल्कुल. But how long has it been since you watched that movie? I think it has been 2, 3 or 4 years. Yeah. But it is still in your mind. Now tell me, did you really memorize that movie? Did you really watch that movie to memorize that movie or to enjoy that movie? To enjoy that movie, not to memorize. But it is still in your mind. Now
tell me one more thing, that you must have studied something on the same day when you watched this 3 Idiot movie. जब आपने ये मूवी देखी थी कुछ स्टडी आपने की होगी, क्या वो आपको याद है? नहीं, वो आपको याद नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए कि वो जो स्टडी आपने की थी, did you do that study to memorize that study or to enjoy that study? To memorize that study, not to enjoy. Nobody does that. So it means that the study which you did on that day is not in your mind, but the movie is in your mind. It means that your brain is working because something is there, something is still there in your mind which you did so many years ago. तो मूवी आपके ब्रेन में रह रही है, लेकिन उस दिन की स्टडी आपकी नहीं रह रही है। इसका मतलब मेमोरी तो वीक नहीं है आपकी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको याद है। तो जिस तरह से आपने मूवी में हमारा ब्रेन काम करता है, उसी तरह से अगर हम स्टडी में भी उसको काम में लें तो हमारा ब्रेन 100% काम करेगा और हर तरीके से हम चीज़ें याद कर पाएंगे और आज भी वो चीज़ हमें याद रहेगी। और लेट्स कंक्लूड इट बाय सेइंग ए पोएम बिकॉज इट विल बी सो लॉन्ग। देखो, कोई भी जब हम काम करते हैं तो बार बार हमारे रास्ते में हार आती है, और इट हैपन्स विद एवरीवन। It happens with you, it happened with me also, and it is happening with me. It must have happened with you also. So, and it doesn't, if it doesn't happen, you will be, you are genius. So it happens with everyone. So जब भी हार आए तो उस हार को हमें ये बोलना है कि ए हार तू कब तक आएगी, एक दिन आएगा कि तू ही हार जाएगी। कि सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर, आलस्य परित्याग किए जा, गलती कर ना घबरा, गिरकर फिर हो जा खड़ा, समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है तुझे किसी मुसीबत से घबराने की, जो पाना है उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, करता रहे कर्म मगर साथ में भगवान की प्रार्थना भी कर, फिर देख तेरी किस्मत क्या क्या रंग दिखलाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, ए हार तू कब तक आएगी, एक दिन आएगा कि तू भी हार जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अमूल्य समय हमें दिया, आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें से अपना अमूल्य समय निकाल के हमें दिया। तो सुरेश सर के ऐसे सारे जो कार्य इन्होंने कीर्तिमान के आपको हम रूबरू करवाए, और आगे हम जो भी इनके जो मीडिया में जो भी इनका आता रहता है, क्या क्या इनकी पूरी डिटेल्स अगर आप हम यहाँ आपके दिखाएं, और आगे वीडियो में आपको दिखते रहेंगे सारी जो भी चीज़ें। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।